गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 11 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके होता है उनके प्रश्न भी हम देखेंगे और अंत में हम दो प्यारा सा क्विज का क्वेश्चन देखेंगे जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। और उसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हो रही है एक प्यारे से कोटेशन से जो कि डेली होती है, ठीक है। तो आज का ये है, आज का जो ये है ना, ये बच्चों के लिए सिर्फ यानी कि स्टूडेंट के लिए है स्पेशली, ठीक है। कि अगर उन्हें अपने जीवन में सफल होना है तो इन 4 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वो क्या क्या है? पहला है ज़िंदगी का लक्ष्य तय करो, यानी कि आप अगर एक स्टूडेंट हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में ये है कि आपके लाइफ में एक विज़न होना चाहिए, ठीक है, एक गोल होना चाहिए। उसके बाद जब ज़िंदगी में आपका एक विज़न हो गया, एक गोल हो गया, ठीक है, तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी शिक्षा लेनी है, यानी कि अच्छी शिक्षा, ठीक है, एकदम से अच्छी शिक्षा उस मतलब आपके विज़न के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं कि आप कभी ये पढ़ने लगो, कभी वो पढ़ने लगो, कभी इसकी तैयारी, कभी उसकी तैयारी, ठीक है। एक विज़न बनाओ अपना और एकदम से उसी में लग जाओ अच्छी शिक्षा के साथ। उसके बाद है कड़ी मेहनत, ठीक है। कड़ी मेहनत मेहनत का मतलब ये है कि अब जो है आ गया है टाइम स्मार्ट स्टडी का, ठीक है। मतलब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। ये नहीं कि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता। आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, ठीक है, ये सब बहुत मैटर करता है स्मार्ट स्टडी में, ठीक है। तो वो करिए आप। उसके बाद लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट धैर्य, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, फेल हो जा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि आपको धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। और धैर्य कैसे बनेगा? जब आप मतलब एग्ज़ाम में 2 बार में या फिर 3 बार में किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप फेल हो रहे हो तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप मतलब चुपचाप से बैठ कर के सोचना कभी कि आप जब पहला अटेम्प्ट दे रहे थे और अब जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपके पास कितनी सारी नॉलेज हो जाती है माइंड में, ठीक है। तो आप जब तैयारी करते हो, 2-3 बार फेल होते हो, तो उसमें आपका कुछ जाता नहीं है। आप डे बाय डे नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, ठीक है। जो कि आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, ठीक है। पर्सनालिटी आपका डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए तैयारी में हमेशा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप बस कंसिस्टेंट रहिए बस, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेन है तैयारी में, ठीक है। उसके बाद एक दिन वो आएगा जिस दिन आप अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊँचा कर दोगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के करंट अफेयर है उनके प्रश्नों पे, ठीक है। पहला क्या है? पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन शेहरावत ने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। दोस्तों अभी ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा, ठीक है, अभी हमारी एक रेसलर है, ठीक है, विनेश फोगाट जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम, ठीक है, उनका वजन ज़्यादा हो गया इसलिए वो डिसक्वालीफाई हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए अब इस साल के प्रश्नों के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये किलोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अमन शेहरावत, उनका संबंध है किससे? पहलवानी से, ठीक है, रेसलिंग से। और उन्होंने इस बार कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। साथ ही साथ आपको ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि किस किलोग्राम में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी 57, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला है दूसरा प्रश्न है भारत के 18वें, ठीक है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किस आकाशवाणी केंद्र में 10 अगस्त को संगीत उत्सव का आयोजन हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। इसका उत्तर है सी, आकाशवाणी कोहिमा, ठीक है, याद रहे आकाशवाणी कोहिमा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रहे, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अमेठी विश्वविद्यालय, ठीक है, अमेठी विश्वविद्यालय के साथ ये हुआ है समझौता, ठीक है। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर, केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन जो कि 12 से 13 अगस्त 2024 को कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, नई दिल्ली, ठीक है, सी नई दिल्ली, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? देश का पहला राइस एटीएम, ठीक है, देश का पहला राइस एटीएम, याद रहे राइस एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा उसका? सही उत्तर है डी, उड़ीसा में, ठीक है। देश का पहला राइस एटीएम यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्या है? भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने, ठीक है, चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो याद रहे राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम ने जीता है, कौन सा? ये जीता है कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग, ठीक है, कावा, ठीक है। अभी हम आपको इसका फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। तो उसमें किसे हरा करके गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सी, नेपाल को हरा करके जीता है, ठीक है। कावा, देखिए कावा मतलब सी मतलब सेंट्रल, ठीक है। उसके बाद ए मतलब एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। वी मतलब वॉलीबॉल, ठीक है। ए मतलब एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये है महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग है, ठीक है, जिसमें कि 5 देश लड़ रहे थे आपस में। कौन कौन? एक श्रीलंका, फिर मालदीव, नेपाल, डी ईरान, ठीक है, ये 4 देश और एक भारत, ठीक है। यानी कि ये 5 देश आपस में इस श्रृंखला में भाग ले रहे थे, ठीक है, जो कि फाइनल हुआ भारत में और नेपाल में, जिसका विजय किसके साथ गया? वो भारत के साथ विजय हुआ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भारत जब जीता है तो ये मतलब इसका दूसरा टाइटल है, ठीक है, यानी कि कावा जो ये लीग है इसमें ये भारत का सेकेंड टाइटल है, ठीक है, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है, एक चीज़ और बता दूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, अभी ये वॉलीबॉल की बात हुई है तो आपके लिए ये भी एक प्रश्न बन सकता है जो कि यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए, ठीक है, गेम्स में आपके हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि वॉलीबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं? 6 प्लेयर, ठीक है, एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। चलिए चलते अब आगे। अगला क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? सही ऑप्शन है डी, साइबर पीस, ठीक है, साइबर पीस। याद है दोस्तों, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो आप महिला शक्ति फाउंडेशन पे मार दीजिए, चाहे इस पे मार दीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है। ऑप्शन में ये भी सब रह सकता है, आपको ध्यान देना है कौन सा सही है, साइबर पीस, ठीक है, साइबर पीस। तो दोस्तों आज का यही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, ठीक है, जो कि हम हमेशा डेली 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या है आज का है सिंधु सभ्यता को किस धातु का युग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसे किस धातु का युग कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं कांस्य, ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता, ब्रोंज, कांस्य, ठीक है। चलिए अगला क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके में, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में है, ठीक है, भूमध्य सागर में है और उसे क्या कहा जाता है, मतलब प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का, ठीक है। तो वो है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, उसका नाम है स्ट्राम्बोली, ठीक है, स्ट्राम्बोली, ठीक है, जो कि इटली देश में है, ठीक है, और ये एक द्वीप पे है, ठीक है, जिस द्वीप का नाम है लिपारी द्वीप, ठीक है, समझ में आया। यानी कि भूमध्य सागर में एक द्वीप है लिपारी द्वीप, ठीक है, उसी पे है स्ट्राम्बोली, वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है, जो कि इटली के अंडर में आता है, ठीक है। याद रहे कौन सा, स्ट्राम्बोली को बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, लिपारी द्वीप में, ठीक है, भूमध्य सागर। चलिए अगला क्या है, ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग एक पोषण से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, ठीक है, कौन सा। इसे पोषण स्तर आप पढ़े होंगे ना कि ये इसको खाता है फिर वो उसको खाता है, ठीक है।
तो अगर एक मतलब पोषक स्तर दूसरे को खा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये तीसरे को खा रहा है, तो इसमें जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कितना % होता है, वही यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कितना % है, वो है सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक है, याद रखिएगा कितना % है, 10%। आगे चलिए, चिलैया समिति, ठीक है, चिलैया समिति जो कि 1991 में बनी थी, ठीक है, उसका संबंध किससे है, यानी कि वो किस चीज़ के लिए ये समिति बनाई गई थी 1991 में, जिसका नाम है चिलैया समिति, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कर सुधार, ठीक है, यानी कि टैक्स रिफॉर्म के लिए एक समिति बनाई गई थी, चिलैया समिति, ठीक है। तो याद रहे टैक्स से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया, ठीक है। तो कब कहा गया, कौन से सन में, 1833 में, ठीक है। 1833 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है, 1833 में। तो याद रहे 1833 में। उसके बाद किस नृत्य को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो हमारे जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, ठीक है, उन्हीं में से ये एक नृत्य है जिसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो है भरतनाट्यम, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ की, किस राज्य की है ये है शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु की, ठीक है, TN तमिलनाडु की, ठीक है। ये दोस्तों हमारा स्टैटिक जो जीके का आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं जो हमारे पिछले डे का, ठीक है, यानी कि 10 अगस्त का जो क्विज था उसके उत्तर को देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे क्विज 1 में पहला प्रश्न क्या था, मंदजात, ठीक है, मंदजात किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, मंदजात, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, याद रहे, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हम ये देखेंगे कि और कौन कौन से मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, रुकिए, ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मंदजात हो ही गया। उसके बाद एक है रऊफ़, ठीक है, एक हो गया रऊफ़, आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक है हिम्मत, ठीक है, रऊफ़ हो गया, हिम्मत हो गया। उसके बाद हो गया कूद डांडी नाच, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये 4 जो लोक नृत्य है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो मंदजात स्वयं में हो गया, उसके बाद एक रऊफ़ हो गया, एक हिम्मत हो गया, एक कूद डांडी नाच, ठीक है। ये 4 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। उसके बाद अब अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न था, अगला क्विज था यक्षगान, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, कौन सा, यक्षगान। तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक, ठीक है। तो ये हो गया कर्नाटक। अब कर्नाटक में भी कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे देखते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है, यक्षगान के अलावा और कौन सा है, यहाँ पे है, रुकिए दोस्तों, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे है सग्गी, ठीक है, एक हो गया सग्गी, फिर हो गया कुनीथा, ठीक है, कुनीथा सॉरी दोस्तों। उसके बाद एक है करगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लाम्बी, ठीक है। कर्नाटक का एक यक्षगान हो गया, फिर सग्गी, फिर कुनीथा, उसके बाद करेगा, उसके बाद लाम्बी, ठीक है। उसके बाद नहीं, करेगा नहीं दोस्तों, ये करगा है, ठीक है, करगा। चलिए ये हो गया कर्नाटक का। अब दोस्तों आज का जो है, ठीक है, आज का जो क्विज है ये धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। पहला क्विज हो गया धमाल, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। दूसरा क्विज क्या है, दूसरा है कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। इन दोनों के आप उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ कमेंट भी जरूर कर दिया करिए कुछ ना कुछ, ठीक है। और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब आप यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।